नमस्कार। हिमवंत प्रदेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं भानु प्रकाश नेगी। उत्तराखंड में अगर खेलों की बात की जाए और उसमें बेसबॉल की अगर बात न करें तो ये कोई न्यायोचित बात नहीं होगी। और बेसबॉल का उत्तराखंड में किस तरह का भविष्य है, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बेसबॉल में कितने खिलाड़ियों ने जो है यहाँ पर प्रतिभा किया है, क्या उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और क्या उनका भविष्य रहा है, हमारे साथ यहाँ पर उत्तराखंड बेसबॉल के पूर्व सचिव ब्रजेंद्र पाल सिंह राणा जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। राणा जी, सबसे पहले तो चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। जी राणा जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये बेसबॉल क्या होता है। आधे से ज्यादा लोगों को मुझे लग रहा है कि जिस तरह से क्रिकेट का क्रेज है और इन खेलों का क्रेज है, तो बेसबॉल के बारे में लोग कम जानते हैं। क्या समझाना चाहेंगे आप? बेसिकली जो बेसबॉल है ये अमेरिकन गेम है जी इसमें एक 90 फीट का स्क्वायर होता है। जी तो उसके बीच में 60.6 फीट पे इसकी एक पिचिंग प्लेट होती है। जैसे क्रिकेट में तो बॉलर कहते हैं, इसमें जो बॉलिंग करता है उसको पिचर कहते हैं। जी क्रिकेट में विकेट कीपर होता है, इसमें जो बैटर के पीछे खड़ा होता है उसको हम कैचर कहते हैं। जी तो वो 60.6 फीट से वो बॉल को थ्रो करता है, ओवर आर्म थ्रो करता है वो। और जो बैटर नंबर 1 जो उसमें आपका बैटर बॉक्स में खड़ा है जी उसको अपना बॉल को हिट करना होता है। जी इसका जो हमारा जो स्लैगर है वो राउंड होता है जी और उससे उसने हिट करना होता है। तो जो 90 फीट का स्क्वायर के जो हमारी प्लेइंग बाउंड्री है वो उसके अंदर गिरना चाहिए। जी 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 अगर तो उसने अब आपके पिचर ने पिचिंग करी है और मैंने हिट करी, मैंने स्लैगर घुमा दिया लेकिन मैं बॉल को टच नहीं कर सका, तो मेरा स्ट्राइक 1 माना जाएगा। जी जी इसी तरह अगर मैं दूसरा फिर स्ट्राइक करता हूं, मेरा बॉल फिर टच नहीं होती, स्ट्राइक 2 माना जाएगा। फिर तीसरी बॉल आती है, मैं फिर ट्राई करता हूं हिट मारने की, स्ट्राइक 3 माना जाएगा और मेरे को अंपायर आउट दे देगा। जी इसमें 3 स्ट्राइक हैं और 4 बॉल मिलती हैं। जी बॉल का मतलब यह है कि जैसे पिचर ने बॉल फेंकी और वो मेरे स्ट्राइकिंग रेंज में नहीं आई है और मैंने उसको नहीं हिट किया है, तो बॉल 1 हो जाएगी, जी बॉल 2 हो जाएगी, जी बॉल 3 हो जाएगी और उसके बाद मेरे को फ्री बेस मिल जाएगा। तो मैं वहां से अपना बैटर बॉक्स से फिर फर्स्ट बेस पे चले जाऊंगा। जी जी उसके बाद फिर हमारा दूसरा बैटर आता है। दूसरा बैटर बैटिंग करेगा, अगर वो हिट मारता है, बॉल प्लेइंग फील्ड में जाती है, चाहे बॉल उसके पास गिरती है या बहुत दूर गिरती है, उसको वो 90 फीट भागना ही भागना है। जी जी उसने स्लैगर को फेंकना है और अपना 90 फीट भागना है और जो फर्स्ट बेस पे था उसने सेकंड बेस पे भागना है। जी फिर तीसरा बैटर आता है, तीसरा बैटर इस तरह वो हिट करता है तो सेकंड बेस वाला थर्ड बेस पे भागेगा, जी फर्स्ट बेस वाला जो है वो सेकंड बेस पे भागेगा, जो बैटर है बैटर भागेगा फर्स्ट बेस पे। जैसे क्रिकेट में 6 रन हो जाते हैं जो बाउंड्री पार चले जाता है। अगर इसमें जैसे अब हमारा फोर्थ बैटर आया तो हमारे तीनों बेस लोड है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बेस लोड है, मैं दूसरा बैटर आ गया, पिचर ने पिचिंग करी है, मैंने शॉट मारी और इसने बिल्कुल बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है। तो फिर जो थर्ड बेस वाला है वो होम रन पे आएगा, 1, ये 2, वो 3 और जो मैंने जिसने शॉट मारी थी 4, तो हमारे 4 रन माने जाते हैं। जी अगर मैं आउट हो गया, मेरा कैच हो गया, तो मैं आउट हो गया, तो हमारा एक प्लेयर आउट हो गया। जी अगर उसमें एक ये और चीज है कि अगर जैसे मैंने शॉट मारी, बॉल हाई गई है, तो जितने भी रनर हैं हमारे बेस पे, उनको ये देखना है कि बॉल कैच होती है या नहीं होती है। जी जी अगर बाई चांस मैंने भागा कि भाई मैं रन पूरा करना है और वो कैच हो गया, जी वो कैच लेके बैटर तो आउट हो गया, वो फेंकेगा थर्ड बेस पे, थर्ड बेस वाला भी आउट है, सेकंड बेस पे गया, सेकंड वाला बेस भी आउट है, क्योंकि सारे बेस छोड़ चुके हैं। जी जी कैच अगर मैंने कैच पकड़ लिया है, फील्डर ने कैच पकड़ लिया है, तो उस रनर को वापस भागना है अपने बेस पे जी जो बेस उसने छोड़ा था। तो इसमें एक टाइम में 3 प्लेयर भी आउट हो सकते हैं। अगर वो एक कैच मिस करता है तो हमारे जितने हमारे बेस कब पूरे हैं, वो भाग के अगर होम रन यहाँ तक डायमंड तक आ जाते हैं, उतने हमारे रन बन जाएंगे। बिल्कुल। ये कुल मिला के बात यह है कि ये बड़ा टेक्निकल गेम एक है। टेक्निकल गेम है, जी लेकिन अगर जब आपकी समझ में आ जाएगा तो फिर ये बहुत आसान गेम हो जाता है। जी 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 क्योंकि इसमें हमारे कुछ टेक्निकली पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो पब्लिक को समझ नहीं आते। जी भी जैसे अभी हमने कि यहाँ पर अपनी अपना ऑल इंडिया बेसबॉल कप टूर्नामेंट किया था, जी जी उसमें हम कमेंट्री भी दे रहे हैं, सब दे रहे हैं और पब्लिक समझ रही है। और चौथे दिन हुआ जब पब्लिक को सारे रूल समझ आने लग गए, हाँ, हमारा तब तक टूर्नामेंट गेम खत्म, खत्म हो तब गया। तक टूर्नामेंट खत्म जी होता है। जी फिर एक साल वेट करती है पब्लिक, क्योंकि हमारे यहाँ बेसबॉल है तो ऑल ओवर इंडिया बहुत चल रहा है, जी लेकिन उसकी पब्लिसिटी इतनी नहीं है जितनी जितनी अन्य गेमों की है। क्रिकेट की जैसे टाइप के क्रिकेट की, हाँ, और जी बिल्कुल क्रिकेट से मिलता जुलता है। जी क्रिकेट में जो है उनका जो आपका बैट है, बैट का ब्लेड है वो चौड़ा होता है, हाँ, इसमें राउंड में होता है। राउंड होता
हाँ जी। जी, जी। अच्छा राणा जी, इसमें आपकी पृष्ठभूमि हम जानना चाहते हैं कि आप जो है इस खेल से कब जुड़े हैं और आपके उत्तराखंड बेसबॉल के पूर्व आप सचिव हैं हाँ जी। और वर्तमान समय में भी आपके पास सदस्य का पद है। तो इस खेल का बेसिक आपने कैसे सीखा और उत्तराखंड के जो नवयुवा हैं, उनको जो है आप किस तरह का जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं? ये जो बेसबॉल जो मैंने सीखा है, ये मैंने 92 में सीखा था जी। जी। 1999 में 1992 में मैंने सीखा था। मैंने अखबार में पढ़ा था कि भी कोई बेसबॉल टूर्नामेंट हो रहा है, तो मैं फिर दिल्ली गया। दिल्ली में जो सेक्रेटरी थे उनसे मिला, उनसे मिल के फिर मेरे को मैंने बेसबॉल का ये लिया, अपना एसोसिएशन ली, जब हम यूपी में होते थे वो लिया हमने। उसके बाद फिर मैं उनके 2-3 टूर्नामेंट देखे। फिर 92 में एंड में हमने फर्स्ट टाइम अपनी वुमेन की टीम लेके गए थे जी। पटना जी। नेशनल में, यूपी की टीम लेके। वहां से फिर मेरे साथ कुछ बंदे जुड़े, कुछ मेरे यार दोस्त बैंक वाले जुड़े। मैंने सब बैंक वालों को जोड़ा, अपने मेंबर बनाए, जितने स्पोर्ट्स लवर थे जी। उनको जोड़ा, अपना फंड्स इकट्ठे, चंदे इकट्ठे करके हम टीमें भेजते थे। जी। हमने आज तक कभी भी किसी प्लेयर से कोई पैसा नहीं लिया है, जी। ना रेलवे का, ना खाने पीने, कहीं कोई पैसा नहीं लिया है। हम बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, अब तो हमारी एसोसिएशन के पास इतने पैसे हो गए हैं कि अब तो हम किट भी उनको फ्री प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, इसकी फंडिंग कहाँ से होती है? फिर सरकार करती है या कोई संस्था करती है या बाहर के लोग करते हैं? नहीं, सरकार तो नहीं करती थी, फंडिंग कोई नहीं करती। सरकार पहले करती थी, पहले हमारे बच्चे जाते थे, उनको टीए डीए वगैरह सब मिलता था। जी। लेकिन अब तो पिछले 3-4-5 साल से अब सब कुछ बंद कर दिया सरकार ने, कुछ नहीं मिलता है। जी। अब तो हम हमारे जो अपने डिपॉजिट हैं, जो हमारे पूर्व प्रेसिडेंट थे मिस्टर चल्लू, जी। उन्होंने बहुत फंड हमारे लिए इकट्ठे किए। जी। वो अमेरिका में उनकी वाइफ की पोस्टिंग थी, तो वहां से अमेरिका से उन्होंने बहुत सामान मंगाया हमारे लिए, इम्पोर्टेड स्लैगर। हमारे एक समय हमारे पास आता था कि बेसबॉल का पूरा किट हमारे पास इम्पोर्टेड होता था, जी। इवन ग्लव्स तक इम्पोर्टेड होते थे। जी। हम सिर्फ बॉल यहाँ लेते थे, बाकी हमारे सारा चीज इम्पोर्टेड, और हमने सब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया है। जी। जी। कभी किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लिया है, सब कुछ उनको सामान दिलाया है। और जब हमारी टीम नेशनल में खेलने जाती है, कभी भी हमने किसी प्लेयर से कोई पैसा नहीं मांगा, और अभी हमें सरकार से कोई कुछ सहायता नहीं मिलती है। जी। अभी भी हम अपने अपने फंड से ही बच्चों को भेजते हैं। जी। अच्छा राणा जी, अब बात आती है कि आपने बेसबॉल को सपोर्ट देने की जो है पूरी कोशिश करी है अभी तक और आपके माध्यम से तमाम नेशनल और इंटरनेशनल भी खिलाड़ी खेले। इससे पहले का जो आपका खेल था, वो कौन-सा खेल था? आप बेसबॉल में कैसे पदार्पण आपने किया? देखिए जी, मैं फुटबॉल प्लेयर था। जी। शुरू में मैं फुटबॉल खेलता था। 1974 में मैंने कलकत्ता नेशनल में उत्तराखंड यूपी की तरफ से प्रतिभाग किया था एज ए गोलकीपर। उसके बाद मैं 75-76 में मैंने एनएस किया फुटबॉल में। 76 में एनएस करने के बाद मैं, उन दिनों मेरे फादर अंबाला में पोस्टिंग थे, तो हैंडबॉल का ट्रायल चल रहा था जी। पानीपत में। तो मुझे मेरे किसी हरियाणा के दोस्त के माध्यम से पता लगा कि भाई वहाँ ट्रायल चल रहा है, ट्रायल देने चले जाओ। मैं वहाँ ट्रायल देने चला गया, तो मेरा वहाँ हरियाणा स्टेट की तरफ से सिलेक्शन हो गया नेशनल के लिए। तो हम टाटा नगर खेलने गए थे। जी। उससे पहले मैं यूपी स्कूल बॉयज बास्केटबॉल खेला, फुटबॉल खेला, और फिर बाद में 90 पे ये, फिर उसका भाई मैं कोचिंग देता था। अब जब देखा भी अब खेलना, एक उम्र होती है खेलने की, जी। फिर मैंने बेसबॉल को पकड़ लिया। जी। और लिंक मेरा अभी भी फुटबॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल है, और बेसबॉल फिर मेरा 92 से शुरू हो गया था। उसके बाद से मेरा अब बेसबॉल में ही चल रहा है। जी, मतलब एक पूरे पूर्ण स्पोर्ट्समैन की जो है आपकी भूमिका रही जी। है। बिल्कुल। हाँ जी। अच्छा, इसमें जैसे एसोसिएशन की आप अभी तक भूमिका बता रहे थे और अब इसमें जो है हम बात करते हैं उत्तराखंड की, क्योंकि जब पहले आप यूपी में आपका एसोसिएशन था, अब उत्तराखंड में भी सक्रिय है। जी। तो कितने खिलाड़ी आपने अभी तक तैयार किए? किस तरह का और फ्यूचर उनका है? हमारे कम से कम 9-10-11 खिलाड़ी हमारे हैं जिन्होंने कि भारत को रिप्रेजेंट कर रखा है जी। बेसबॉल में। जी। वेस्ट एशिया में खेले हैं, उसके बाद प्रोड्यूशल कप में खेले हैं, ईरान प्रोड्यूशल कप में खेले हैं, और उसके बाद आपके एक लड़की हमारी वर्ल्ड कप में खेली थी, जो अपने इंडिया की तरफ से उसने प्रतिभाग किया था। हमारे उत्तराखंड की लड़की है वो, जी। 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 तो वो है, जी। वो उसने खेला है। बस बेसबॉल का बहुत भविष्य बहुत ही सुनहरा है हमारे उत्तराखंड में। जी। विषय का क्या है कि हम लोग को यहाँ पर फील्ड की भी कमी मिलती है। जी। अब कभी कभी किसी फील्ड में प्रैक्टिस करें, कभी किसी फील्ड में। अभी हमने जो ऑल इंडिया टूर्नामेंट कराया था, उसको हमने परेड ग्राउंड में कराया गया। जी। जी। हालांकि अगर सही फील्ड होती तो बहुत पब्लिक आती। पब्लिक आते अब हैं। परेड ग्राउंड में है, शाम को क्या था, अब हर बच्चा अपनी प्रैक्टिस के लिए आता है। हम्म। अब हम किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। हम्म। तो फिर भी हमने वो टूर्नामेंट कराया, जी। थोड़ा अपना सहायता मिली है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, जी। और टूर्नामेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल गया है। जी।
और जब उत्तराखंड का गठन हुआ उसके बाद हमने यूपी की सदस्यता छोड़ के हमने उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन का गठन किया। जी तब से हमारे जितने भी जो हमारे उस समय के मेंबर हैं अभी तक चल रहे हैं, और हमारे जो उस समय के प्रेसिडेंट थे, और अब तो वो हमारे, क्योंकि अब सरकार ने एक निकाल दिया 70 साल से ऊपर का जो व्यक्ति है वो प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर की पोस्ट नहीं ले नहीं सकता। सर जी अब अगले साल मैं भी 70 का पूरा हो जाऊंगा, जी तो हमने पहले ही छोड़ दिया, जी ताकि आने वाली जनरेशन सीखे भी गेम क्या है, क्यों हमने तो सारी जिंदगी बनना नहीं है, जी वो भी सीखे भी टूर्नामेंट कैसे कराते हैं, एसोसिएशन को कैसे चलाना है, आने वाली जनरेशन सीखे। इसी तरह हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, उन्होंने तो 2 साल पहले 3 रिजाइन कर दिया कि भी आने वाली जनरेशन को सीखने दो, हमने जितना करना था कर लिया। लेकिन फंड्स को हमें अभी भी प्रोवाइड करवा देते हैं, कोई कंपनी से स्पॉन्सर करती है तो हम अपना टूर्नामेंट करते हैं, बच्चों को भेजते हैं। जी। अच्छा, एसोसिएशन आपका उत्तराखंड बेस स्तर का है, और संघ की क्या भूमिका है इसमें, किस तरह का मतलब आपको सपोर्ट होता है, या संघ और एसोसिएशन में क्या डिफरेंस? नहीं, ये तो समझ में एसोसिएशन और संघ एक ही है जी। अच्छा जैसे उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन है, ये जी हम इंग्लिश में कहते हैं, जी हिंदी में कहते हैं उत्तराखंड बेसबॉल संघ, अच्छा जी ये हो गया है। जी और हमारी जो है एमेचर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से हमें रिकॉग्नाइज है, जी और जो एमेचर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है ये WBSC वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल कॉन्फेडरेशन से रिकॉग्नाइज है। अच्छा जी। ये सवाल हमने इसलिए किया है कि लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये हाँ जो जी, है एसोसिएशन है या संघ कोई अलग होगा, हाँ। इस तरह से जो है नहीं, एक लोग ही है ये, एसोसिएशन और संघ एक ही हो जाता है। जी अब हमको, हम यहाँ से मिनिस्ट्री, अपना स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री से भी, हम खेल कूद विभाग से भी हम जुड़े हुए हैं, जी उनसे हमें मान्यता प्रदान है। हाँ, इसी तरह अब हमें ऑल इंडिया से ABF एमेचर बेसबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से मान्यता प्रदान पर एमेचर बेसबॉल फेडरेशन को WBSC वर्ल्ड बेसबॉल सॉफ्टबॉल एसोसिएशन से मान्यता मिली हुई है। अच्छा, एक सवाल ये आता है सर कि इतना पॉपुलर ये गेम है और बहुत इंटरेस्टेड है, बशर्ते ये अमेरिकन गेम माना जाता है, लेकिन उत्तराखंड में आपको नहीं लगता है कि इसका भी कोई प्रचार प्रचार उस तरह से नहीं हो पाया है? नहीं, हम अपने लेवल पे हम बहुत कर रहे हैं। जी हमारे पास 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे पास इसमें रिकॉग्नाइज, हमारे पास एफिलेटेड है हमारे उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन से, और सभी जगह हमारी बेसबॉल की गतिविधियां चल रही हैं। जब भी हमारा कोई स्टेट टूर्नामेंट होता है तब हम अपनी, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है तो हम अपनी सब टीमों को बुलाते हैं, पार्टिसिपेट कराते हैं, वहां से फिर बच्चों को सिलेक्ट करते हैं। जी जी। लेकिन सर आपको ये लग रहा होगा अभी कि जो है जिस तरह से क्रिकेट पॉपुलर है और ये क्रिकेट का ही जैसा गेम है, हाँ जी, तो उस तरह से इसको पॉपुलरिटी मिलनी चाहिए। पॉपुलरिटी हमें मिलनी चाहिए। जी अब ऐसा ना, क्रिकेट में तो हर आप बच्चा चाहता है मेरा बच्चा फलाना प्लेयर बने, मेरा बच्चा फलाना प्लेयर बने, और वो बच्चों को खिलाते हैं। हमारे यहाँ बच्चों को पहले तो हम लाते थे उनको पकड़ पकड़ के, जी जी अब ये है कि बच्चों में इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया है, बच्चों को हम फैसिलिटी दे रहे हैं, उनको ड्रेस दे रहे हैं, किट दे रहे हैं, तो बच्चे आ रहे हैं, जी जी वो सीख रहे हैं। जी अभी हमने जो अपना ये ऑल इंडिया बेसबॉल कप कराया था उसमें उत्तराखंड की टीम चैंपियन बनी है, जी 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 और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है उस उत्तराखंड की टीम बिल्कुल ने। बिल्कुल। जबकि 8 टीमें, 7 टीमें और थी, अच्छी टीमें थी, भारतवर्ष से आई थी, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, कुल मिलाकर के बच्चों का अब बेसबॉल की तरफ इंटरेस्ट हो रहा है। इंटरेस्ट हो रहा है, हाँ जी, जी जी क्योंकि अब स्कूल गेम में भी बेसबॉल आ गया है। जी अब क्योंकि बच्चे हमें ग्रास रूट से मिलेंगे। बिल्कुल अब बच्चे जो स्कूल में खेलेंगे, अगर उसका बच्चे का इंटरेस्ट हो गया, उसे पता है कि भी मैंने बेसबॉल खेलना, मैं यहाँ से कंपटीशन करके मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जैसे जी हो जाएगा, जी तो बच्चे आते हैं, अपना खेलते हैं, बच्चे का सिलेक्शन होता है तो नेशनल खेलने जाता है, और फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। अच्छा, ओवरऑल अब अंत में सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो ये बेसबॉल है उसका भविष्य जो है उत्तराखंड में सुनहरा हो, पूरे देश और दुनिया में यहाँ के बच्चे जाएं, क्या संदेश आप जो है हमारे चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं? मेरा तो ये है कि बच्चे चाहे बेसबॉल खेलें, चाहे कोई भी गेम खेलें। अब जैसे हमारे एथलेटिक में देख लो, हमारे लॉन्ग रेस में हमारे गढ़वाल के बहुत लड़के, उत्तराखंड के बहुत लड़के अच्छे हैं, जी क्योंकि हिल एरिया में उन्होंने ऊपर चढ़ना है, नीचे उतर, तो उनका स्टेमिना बहुत होता है, तो उसमें बहुत अच्छे निकलते हैं। एथलेटिक में हमारे बच्चे जितने मेडल प्राप्त कर रहे हैं, शायद ही मेरे ख्याल से किसी और अन्य गेम में कर जी रहे हों। जी और बहुत मेहनती इंडिविजुअल गेम है, इंडिविजुअल गेम में मैं जितनी मेहनत करूंगा रिजल्ट मुझे मिलेगा। टीम गेम में ये है कि मैं 10 के भरोसे या 11 के भरोसे हूँ, लेकिन बेसबॉल जो है ये भी एक इंडिविजुअल गेम है। बेस्ट हिटर भी है, बेस्ट पिचर भी हो सकता है, बेस्ट कैचर भी हो सकता है, बेस्ट फील्डर भी हो जी सकता है। जी जी। तो हमारा फ्यूचर बहुत अच्छा है, बशर्ते हमें सरकार से कुछ सहायता मिले। जैसे ग्राउंड एक बहुत ग्राउंड, अच्छा हमें ग्राउंड चाहिए। अगर हमें सरकार ग्राउंड दे देती है ना, तो उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन इतनी सक्षम है कि हम अपना वहां स्टेडियम बना लेंगे। जी जी हमें सिर्फ ग्राउंड मिल जाए, स्टेडियम हम बनवा लेंगे, जी जी जी। तो इससे जो है बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। जी जी क्योंकि अब उनकी फील्ड है, उन्होंने वहीं आके प्रैक्टिस करनी है। अभी हम परेड ग्राउंड में जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। अगर हम बीच में प्रैक्टिस करते हैं तो वहां कोई लड़के
फुटबॉल खेल रहे हैं, जी कोई एथलेटिक कर रहे हैं, जी, कोई कुछ कर रहे हैं, तो कोई उनका कुछ ध्यान भटक ध्यान जाता है। भटक जाता है और बॉल लगने का डर है, जी। किसी को बॉल लग जाए तो झगड़ा होने का डर है। जी 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 तो इसलिए हम लोग बहुत ही बेसबॉल बहुत ऐसी जगह होनी चाहिए जहां बच्चे सिर्फ बेसबॉल खेलने वाले सिर्फ हैं, हाँ, अन्य कोई ना आए ताकि उसको चोट ना लगे। जी जी, और समय समय पर इस पर जो है टूर्नामेंट होते रहे। हाँ जी, टूर्नामेंट होता रहे, हाँ ताकि जी। लोगों के बीच अवेयरनेस भी हम्म। आए और नए खिलाड़ी भी जो है हमारे बीच अभी मैं अपनी आपको एक बड़ी और प्रतिभा बता लेके दूं, आए। आपके माध्यम द्वारा, आपके चैनल के माध्यम द्वारा मैं को बता दूं, उत्तराखंड बेसबॉल एसोसिएशन सोच रही है कि हम एक इंडियन बेसबॉल लीग करें। अगर हमें अच्छे कहीं से फंड्स मिल जाते हैं तो हम इंडियन बेसबॉल लीग करेंगे और उसका स्टार्टिंग देहरादून, उत्तराखंड में देहरादून से करेंगे। जी जी शुरू में हम 8 या 10 क्लब का आईपीएल कर आईबीआई इंडियन बेसबॉल लीग करेंगे और उसके बाद फिर उसको बढ़ाएंगे। अगर मतलब हमें एक आईपीएल की तर्ज पे आप एक आईपीएल की काम। तरफ से हमने अब इंडियन बेसबॉल लीग कराना है। जी, और अभी सर फॉर फ्यूचर के लिए जो आपने जो हमारे अदर्स जो है जनपद हैं हमारे, उनमें भी जो है आपने सोचा है कि हम उत्तरकाशी में, चमोली में, तमाम जगह ऐसे जाकर के इस टूर्नामेंट का कराएंगे हमने ताकि उनमें अवेयरनेस हमने आए। वहां से बच्चों को बुलाया था, अच्छा। बच्चों ने देखा। जी हाँ, उसके बाद हम समय समय पर हमारा यहाँ से कोचेस भी वहां जाते हैं, जी बच्चों को ट्रेन करते हैं, जी ताकि बच्चों को कोई ये ना हो कि यार उनको लेटेस्ट रूल का नहीं पता, सब पता है। जी और बच्चे भी खेलने आते हैं तो उनको सब पता होता है, रूल सब पता होता है, बिल्कुल अप टू डेट होते हैं रूल में वो। जी जी। अच्छा हाँ सर, मेरा छोटा सा एक सुझाव मैं देना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं बेसबॉल के बारे में उतना ज़्यादा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन कभी हम टीवी पर देखते हैं तो हमें लगता है कि ये गेम भी अच्छा गेम है। जैसे आपकी एसोसिएशन है, तो हमारे जो 13 हमारे जिले, जनपद हैं, हाँ जी। 13 जनपद हैं हमारे, तो उनमें जाकर के आप एक छोटे-छोटे जैसे टूर्नामेंट अगर करवाएँ, क्योंकि एसोसिएशन इतना सक्षम है कि कर हाँ जी, सकती है ये काम, हाँ जी। तो उससे मुझे लगता है कि काफ़ी जागरूकता फैलेगी। क्या विचार आप? नहीं, हम करा रहे हैं ऐसे टूर्नामेंट भी। जी, हमने टिहरी में कराया था, जी, कोटद्वार में करवाया था। जी, इंटर डिस्ट्रिक्ट हम करवाते हैं जी, ताकि वहां की जनता को भी पता लगे बेसबॉल क्या गेम है। बिल्कुल। अब बच्चा जाए, मम्मी मैं उनके अपने पापा को बोली मैं बेसबॉल देहरादून खेल के आ रहा हूँ, जी, और उनको बेसबॉल का पता ही नहीं है। बिल्कुल। तो वो इसलिए हम हर जनपद में जाके भी वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं। जी। राणा जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने जो है हमारे से ढेर सारी बातचीत करी, बेसबॉल के बारे में खिलाड़ियों को बताया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड बेसबॉल के पूर्व सचिव बृजेंद्र पाल राणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो क्रिकेट है उसी के जैसा जो है बेसबॉल भी है, और बेसबॉल में खिलाड़ियों का भविष्य बहुत सुनहरा है। वर्ल्ड कप तक जो है बच्चे जा सकते हैं और उनके तमाम प्रयासों से बच्चे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंचे हैं। लेकिन सिर्फ बच्चों को इतना करना है कि वो अपने जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए एसोसिएशन के पास आए, और जो एसोसिएशन है वो जो है उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाकर उनके सुनहरे भविष्य को लिख सकती है। आपको फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।